भाजपाइयों को न दिन में चैन न रात में नींद। आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी जो विकसित राष्ट्र के जुमलेबाजी खर्राटे भर रहे थे, उसी समय पर आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। राहुल गांधी अपने दिल्ली निवास से उत्तर प्रदेश के हाथरस पीड़ितों से मिलने के लिए निकल चुके थे। लगभग 5:30 बजे का समय था, भोर थी। राहुल गांधी अपने दिल्ली निवास से निकले और पीड़ित से मिलने के लिए पहुंच गए। आए दिन राहुल गांधी सत्ताधारी पार्टियों को ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं। उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली दफ्तरों के एयर कंडीशनर रूम में बैठकर गोदी मीडिया से जय जयकार करवाना, 24 घंटे काम करते हैं ये कहलवाना, थकते नहीं हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं, अवतार ऊपर वाले के हैं, बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल हैं, लगातार हर जगह 24 घंटे चुनाव प्रचार हो, देश के लिए काम करना हो, विकसित राष्ट्र बनाना हो, हर जगह दिखते रहते हैं, झंडी लहराते रहते हैं, जहाज़ में बैठकर विदेशों में जाते रहते हैं। मोदी जी इतना काम कैसे करते हैं? लेकिन जिसको विश्व गुरु का गुब्बारा इस देश की गोदी मीडिया ने बनाया था, वो व्यक्ति ज़मीन के ऊपर उतरकर हर वर्ग जो पीड़ित है, जिसकी आवाज़ उठनी चाहिए, जो न होना था, एक भूल के कारण, प्रशासन की गलती के कारण जो हो जाता है, सरकार नज़रअंदाज उसको करना चाहती है, पत्रकारों को धमकाकर उस घटना की असलियत को दबाना चाहती है। उसी चीज़ को विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी देश की जनता और सत्ता के सामने लेकर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सुबह सुबह घर से वो निकले, उसके बाद हाथरस पहुँच गए। हाथरस के अलीगढ़ के एक गाँव में काफ़ी पीड़ितों से वहाँ पर मिले। जब अपनी गाड़ी से निकले तो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, वहीं पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। घरों से निकलकर छत पर चढ़कर राहुल गांधी को देखने लगे लोग। युवा चारों तरफ इकट्ठे हो गए, उनसे हाथ मिलाने लगे और भीड़ इतनी बढ़ गई कि बैरिकेडिंग वहाँ पर करनी पड़ी जो पीड़ितों से मिलने जाने के लिए। फिर पीड़ितों से राहुल गांधी ने बात भी की, उनसे जाना कि कैसे हुआ और भविष्य में ऐसा ना हो, और उनका पूरा साथ देने का ये तमाम आश्वासन दिए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो देख लीजिए। घटनास्थल जो पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुँचे, सुबह सुबह जब सब की आंखें बंद थी और सोए हुए थे, कोई ऊँघ रहा था, उस समय पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि विपक्ष के नेता नहा धोकर दिल्ली से निकल चुका और सुबह सुबह यहाँ पर आ भी जाएगा। तस्वीर आप सबके सामने। आगे से जब जाओ। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहे, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी गाँव भी कुछ याद। पीड़ितों से मिलकर राहुल गांधी ने असल कारण जाना, इंसिडेंट में क्या हुआ था, और जो अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि उनके परिवार का मुख्य सदस्य इस दुनिया से जा चुका है, जिनका कोई नहीं है, उन सदस्यों को हर संभव सहायता देने का भी प्रयास किया है, उनसे वादा किया है। ऐसे ही हाथरस रेप पीड़िता को जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जला दिया गया था, उनकी परिवार की मर्जी के बगैर, तो उनके सदस्यों की पढ़ाई लिखाई, घर के जो सदस्य भाई बच गए थे, उनका पढ़ाई का जिम्मा भी प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने उठाया था। और ये चीज़ें वो सार्वजनिक तौर पर डिस्प्ले नहीं करते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे करते रहते हैं।
कल नरेंद्र मोदी जी ने चाहा कि इंडिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई है, तो चलिए उसके ज़रिए लाइमलाइट में आ जाते हैं। पूरी टीम को ही दिल्ली बुला लिया, टीम पहुंची और ट्रॉफी के साथ मोदी जी ने फ़ोटो खिंचाई। पूरा गोदी मीडिया लग गया कि देखिए मोदी जी की कृपा से हम जीते हैं वर्ल्ड कप, और मोदी जी ने अपनी इच्छानुसार क्रेडिट लेने या देने के लिए और अपने आप को गौरवान्वित और देश को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए क्रिकेट टीम को बुला लिया है और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया के ऊपर साझा की। पर क्या करें, आज के दिन ज़बरदस्ती गोदी मीडिया लोगों के मन में मोदी जी का फ़ोटो और तस्वीर और वीडियो ठूस रहा है, लेकिन जनता तो विपक्ष के नेता को देखना चाहती है, क्योंकि सच्चाई वही है। असल भारत की तस्वीर तो राहुल गांधी और विपक्ष ही दिखा रहा है, और जो मोदी जी दिखा रहे हैं वो तो चंद लोग जो क्रीमी लेयर हैं, जो पैसे वाले हैं, जो जश्न के साथ टसन के साथ और अपनी ऐशो आराम की दुनिया में रहते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी मोदी जी के चित्र में प्रतिबिंबित होती है, तो जनता उसको पसंद करेगी क्यों। फिर क्रिकेट टीम का मुंबई में जो शो था पूरा का पूरा दिन टेलीविज़न पे वो रहा, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए कल मज़दूरों से मिलने। दिक्कत यहाँ होगी, अब जनता टीवी बंद करके फिर सोशल मीडिया खोलने लगे। अब राहुल गांधी को दिखाएंगे क्यों, क्योंकि गोदी में बैठे हुए हैं सत्ताधारी पार्टी के, तो टेलीविज़न वाले ये भूल थोड़ी ना करेंगे। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, मज़दूरों से वो मिले, उनकी आप बीती जानी, काम सीखा। हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, तो उन्होंने जो ईंट लगाई, मसाला बनाया और मजदूरी का जो काम होता है वो उनसे जाना कि कैसे इसको कर कर इसमें दक्षता हासिल की जाती है, कितनी मजदूरी मिलती है, कितनी समस्याएं हैं, सब कुछ लोगों से जाना। जनता ने ये तस्वीरें पसंद की, और मोदी जी जो क्रिकेट टीम के साथ जश्न मना रहे थे, उनसे ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर राहुल गांधी की इस वीडियो को देखा। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी बाद में जारी की कि मैं ये देखना चाहता हूं कि हाथ से जो काम करते हैं उनको चैलेंजेस क्या क्या है, और अब जो एआई का युग आ रहा है, डिजिटलाइजेशन का युग आ रहा है, इसमें हाथ से काम करने वालों को ज़्यादा समस्या होने वाली है। मशीनी युग में फिजिकल वर्क करने वालों का जो काम है उनके लिए संकट बन गया है। ये तमाम तस्वीरें और भी सोशल मीडिया के ऊपर आई, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भारी संख्या में युवा राहुल गांधी को लेकर काफ़ी करेज में रहते। ये तस्वीरें आने के बाद मोदी जी चश्मा ऊपर नीचे करने लगे कि भाई साहब अब क्या किया जाए। अब हाथरस में पहुँच गए हैं तो क्या ही किया जाए। ये भाजपाई ट्रोल्स बताएंगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ और उनके मोदी जी के मंत्री और पुलिस प्रशासन को पहले ही आदेश दिया जा चुका है, कमेटी बन गई है, भोले बाबा के कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन भोले बाबा का स्वयं जिनके चरणों की धूल पाने के लिए भीड़ भागी थी उनके पीछे पीछे, उनका नाम तो एफआईआर में नहीं बताया जा रहा है। और राहुल गांधी पहुंच गए तो मोदी जी ने तो अपने चेले चपोटों को भेज दिया था ना, मोदी जी किस लिए जाएगा। मोदी जी तो विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं ना, 100, 150, 200, 300 लोग मर जाए क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मोदी देश को विकसित बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी को दी है ना इस देश ने, उसको निभाना ज़रूरी है। ये तो मर गए तो मर गए, जिस तरह किसानों के बारे में कहा था, मेरे लिए मरे हैं क्या, चले जाएंगे यहाँ से। अब राहुल गांधी एक लकीर खींचते हुए जा रहे हैं, तो सत्ताधारी पार्टी और नरेंद्र मोदी और तमाम भगवाधारी उस लकीर को मिटाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, वो भी आराम से दिल्ली में बैठे बैठे। कि जनता की जो तस्वीरें हैं, बेरोज़गार जो है, किसान दुखी जो है, महिलाओं को ऊपर अत्याचार है, वो तो चुनिंदा छोटी मोटी बातें हैं। असल मकसद 2047 का विकसित राष्ट्र है, उसी के लिए मोदी जी को लगे रहने दो। वो लगे हुए हैं, वो सो नहीं रहे, वो छुट्टी नहीं ले रहे, वो थक नहीं रहे, लगे हुए हैं, लगे रहने दो। वो चिट्ठी भी बांटेंगे जो ज्वाइनिंग देनी है वो हरी झंडी भी वंदे मातरम को दिखाएंगे, छोटे से छोटा काम का क्रेडिट भी आप लेंगे। इसलिए विकसित राष्ट्र बन रहा है। कोई भगदड़ में मारा जाए, स्टैम्पर्ड में भगदड़ में मारा जाए, बाबा जी के पीछे मारा जाए, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जाए, जनता भरी रहे पैसेंजर्स ट्रेन में, एसी ट्रेन में जनता बिना रिजर्वेशन जनरल टिकट लेकर भगदड़ की तरह भरी रहती है, कोई चिंता वाली बात नहीं। मोदी जी लगे हुए हैं विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए, इसलिए सहो, चुपचाप सहरते रहो, बोलो मत कुछ भी। अगर बोलोगे तो देखिए तुम देशद्रोही हो, तुम पत्थरबाज हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम देश को विकसित होना देखना नहीं चाहते। इसलिए राहुल गांधी तो फ्री है, विपक्ष में बैठा है, इसको कुछ काम दाम नहीं है, इसलिए लोगों से मिलता जुलता फिरता आ रहा है। ये आपको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी अगर आपने सच बोलने की कोशिश की और बताने की कोशिश की भाजपाइयों को कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष का भी काम होता है, लोगों की आप बीती जानकर उनके पास जाना। और एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, ये सत्ताधारी पार्टियों के टुकड़े पर और उनके संरक्षण में पलने वाले तथाकथित धर्म गुरु, इनको संरक्षित कौन किए हुए हैं, इनको बचा कौन रहा है?
इतना आमदा इनमें कैसे बन जाता है इस सत्ताधारी पार्टी की सरकार आते ही कि मन मर्जी वहाँ पर पंडाल लगा लेते हैं, मन मर्जी वहाँ पर जितने ज़्यादा लोग हों, परमिशन कम लोगों की कानून के तहत होती है और असंख्य लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। स्टेज से कहते हैं ये लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। कितने गुरुजी हैं, इनको देख लीजिए उठा करके, इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। जो बाहर हैं इनके, तो जो जेल के अंदर बंद हैं, राम रहीम जैसे लोग, उनको बार बार पैरोल दी जा रही है और पैरोल पर आकर वो सत्संग लगा रहे हैं और भाजपा वहीं पर मत्था टेक रहे हैं। बार बार बलात्कार हत्या के पीड़ितों जो आरोपी हैं, जिनको जेल में बंद कर दिया है, जो अपराधी बन चुके हैं, सिद्ध हो चुका है उनका क्राइम, उनको बार बार जेल से निकाला जा रहा है अपनी राजनीति को साधने के लिए। जब उनके आगे भाजपाई नतमस्तक होंगे तो कानून और प्रशासन को ठेंगा क्यों नहीं दिखाएंगे? वो जनता को उसी तरह कुचलेंगे जिस तरह भाजपाई यूज एंड थ्रो जनता को मान चुके हैं, अपने जुमलेबाजी फेंक कर, एक गोदी मीडिया के प्रपंच में फंसाकर उनको ठेंगा दिखाए जा रहे हैं, एक जुमलेबाजी दिखाई जा रही है, एक कागज़ दिखाया जा रहा है कि 2047 का विकसित राष्ट्र, सिर्फ इसे पढ़ो, इसमें लगे हुए हैं मोदी जी, बस कुछ बोलो मत। अग्निवीर दुखी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बेरोजगार सड़क पे हैं, लटखा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, यूपी PCS जैसे एग्जाम लीक होने की खबरें आ रही हैं, अधिकारी जिससे बनते हैं, डॉक्टर जिससे बनते हैं, तो क्या ही इस सरकार से आकांक्षाएं लगाएंगे? मोदी जी देश को डिजिटलाइज बना रहे हैं, तो शुरुआत में गलती होती ना, इसलिए सवाल मत उठाओ कि पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। जो चाहिए इस देश को वो हो नहीं रहा है, बस समय मांग रहे हैं भाजपा किसी न किसी तरह के देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को लुटाया जा सके। उसके बाद देश कर भी क्या लेगा, चाह कर भी। जब अडानी ही सारे संसाधन हर सेक्टर में चला जाएगा तो पूंजीपतियों के आश्रय ही सारी की सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में अडानी देगा, PSU खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो देश के युवा जहां मोड़ने की कोशिश सत्ताधारी पार्टी करेगी, बिजनेसमैन को कह देगी, वो मोड़ देगा, फिर ज़रूरत ही क्या। इसलिए राहुल गांधी को कोई अगर सुनता है तो सलीके से सुनता है, जो बातें कहते हैं उनको अपने ध्यान में बैठाता है। एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, पहले भी तस्वीरें कुछ ऐसी दिखाई मैंने कि कुछ हज़ार लोग ही नरेंद्र मोदी के भाषण को देख रहे हैं संसद टीवी के ऊपर, और राहुल गांधी को मिलियंस में, कई लाखों में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं उसका कारण है, लोग जब ट्रेन में चल रहे हैं तो भी राहुल गांधी के भाषण को सुन रहे हैं। एक तस्वीरें मुंबई लोकल ट्रेन की दिखाना चाहूँगा कि युवा जो ट्रैवल कर रहा है सफ़र में, तो राहुल गांधी के भाषण को कान से फ़ोन सटा करके सुन रहा है। देख लीजिए तस्वीरें। ये युवा उसी भाषण को सुन रहा है राहुल गांधी के संसद के, जिस भाषण के काफ़ी हिस्से हटा दिए गए, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि आप हिंदू है ही नहीं, बीजेपी मतलब, नरेंद्र मोदी मतलब, संघ मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है। जो सत्ताधारी पार्टी से कठोर सवाल पूछे थे और इनकी पाखंड की राजनीति को देश और दुनिया के सामने संसद टीवी के पटल से रखा था, वो हिस्से हटा दिए गए हैं। आज असल हिंदू और नागपुरी हिंदू, ये फ़र्क सत्ताधारी पार्टी तो जान चुकी है और इसलिए आवाज़ उठा रही है कि जनता ने विपक्ष को मजबूत करके इसी काम के लिए भेजा था। राहुल गांधी उसके ऊपर 100% सही निकलते जा रहे हैं। बारी इस देश की जनता की है कि इस मैसेज को आप अंधभक्तों तक भी पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि मुद्दों की राजनीति ज़रूरी होती है, धर्म और जात की राजनीति कभी समाप्त नहीं होगी। जनता समाप्त हो जाएगी लेकिन नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होती अगर इसको पोषित करते हुए आगे बढ़ा जाए तो। राहुल गांधी वास्तव में भाजपाइयों को ना दिन में चैन ना रात में नींद आने लगते हैं।